पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे 9 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देने का फैसला दुरुस्त साबित कर दिया। शाहीनों के ताबड़तोड़ हमले, कैंगरूज बड़ा हदफ न दे सके। 35वें ओवर में पूरी टीम 163 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ सबसे ज़्यादा 35 रन बना सके। मैथ्यू शॉट 19, जॉश इंग्लिश और एडम जंपा 18 रन बना सके। जवाब में पाकिस्तान ने 27वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया के मैदान में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने फिर कमाल कर दिखाया। हारिस रऊफ ने एक के बाद एक 5 शिकार कर डाले, मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन आफरीदी ने एक बार फिर इब्तदाई खेल में विकेट लेने का एजाज बरकरार रखा। किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हारिस रऊफ ने 5, शाहीन आफरीदी ने 3, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। साइम अयूब ने नाकाबिले शिकस्त 82 रन बनाए, 6 छक्के और 5 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 64 रन की नाकाबिले फरामोश इनिंग खेली। इब्तदाई जोड़ी ने टीम को 137 रन का आगाज दिया। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान के लिए एक और एहसास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 6 कैच पकड़कर आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। दुनिया के 11 विकेट कीपर 16 मरतबा एक इनिंग में 6 शिकार कर चुके हैं। एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान के कप्तान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच लेकर आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे जीतने पर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान खुशी से निहाल, कहा कि यादगार कामयाबी तमाम खिलाड़ियों की मुश्तरका काविश से मिली। फतह से टीम के एतमाद में इजाफा हुआ। इसी एतमाद के सहारे फैसला कुन वनडे और सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। मेज़बान कप्तान पैट कमिंस ने कहा, हमारा अच्छा दिन नहीं था, हमें 160 से ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। पंजाब में स्मॉग बेकाबू हो गया, लाहौर के आलूदा तरीन शहरों में पहली पोजीशन बरकरार। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 7 से तजावुज कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर। मुतादिद चौराहों पर मुश्किलात, शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। हद निगाह में कमी, मोटरवे M2 लाहौर से खानकाह डोगरा तक ट्रैफिक बंद। लाहौर पुलिस माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म, कार्रवाइयों में तेज़ी। स्मोक की रोकथाम की मुहिम के दौरान 200 मुकदमा दर्ज, 212 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का सूबे भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली बसों ट्रकों के शहर में दाखिले पर पाबंदी। जस्टिस शाहिद करीम की स्मोक के तदारुक के इक़दाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत की मदद के इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन शायद हुकूमत इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रही। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का सबब हैवी ट्रैफिक का धुआं है। धुआं छोड़ने वाली बसों ट्रकों को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना करना चाहिए। हुकूमत दबाव डाले तो डिप्टी कमिश्नर दफातर से बाहर निकलकर सूरत हाल का जायज़ा लें। अदालत के रिमार्क्स, तमाम महकमों से अदालती अहकाम पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर के कई इलाके शदीद स्मोक की लपेट में। AQI 1487 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस आँखों और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। एक माह में 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर हो गए। पंजाब में अगले 10 रोज़ स्मोक की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। महकमा मौसमियात का इंतबाह, लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर। निजी स्कूलों में तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी, असातिज़ा की हाज़िरी भी ऑनलाइन होगी। स्कूलों के तफरीही ट्रिप और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मास्क पहने
और गैर ज़रूरी घर से जो है वो सफ़र ना करें, एहतियात करें, अपने घर की खिड़कियाँ बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसकी वजह से अगर ये नहीं SOPs फॉलो हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। लाहौर में स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द और खारिश समेत दीगर जल्दी बीमारियां आम हो गई। तिब्बी माहिर डॉक्टर तारिक सलीम कहते हैं कि स्मॉग से बचाव का बेहतरीन हल गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब है। शहरी मास्क पहने, आंखों को महफूज रखने के लिए ऐनक का इस्तेमाल करें, आंखों और चेहरों को ठंडे पानी से धोएं। हुकूमत टेलीकम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वी-ऑन ग्रुप के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि IT की बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म हैं। 5G इंटरनेट सर्विस मुतारिफ कराने के इक़दाम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी पर भरपूर तवज्जो है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मंगल को बानी PTI से वकला की मुलाकात करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ फर्द जुर्म एक मरतबा फिर टल गई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जजों की नामजदगी पर गौर। इक़्तिदार में आकर वो नहीं करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है, हम पर सख्तियां हैं लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। PTI रहनुमा शिबली फराज की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा कि कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, पार्लियामेंट महज नुमाइशी है, ऐसे हालात मार्शल लॉ में भी नहीं देखे, ना अहल खुद साख्ता हुकूमत से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। बानी PTI की रिहाई उसी वक्त होगी जब अल्लाह को मंजूर होगा। शेख रशीद कहते हैं कि पहले कहा था ट्रंप जीतेगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का गड्ढा खोदा। पाकिस्तान के सारे लीडर बाहर हैं क्योंकि पाकिस्तान में स्मॉग है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और सियासी माहौल नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।